नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्मजगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। 322 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं जशपुर के खिलाड़ी हुए शामिल। धर्मजगढ़ के दशहरा मैदान में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं जशपुर जिले के कुल 322 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सरकार उपस्थित थे। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण धनराज मरकाम ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव में व्यक्तिगत खेल 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़, बैडमिंटन, फुगड़ी, गेड़ी दौड़ तथा दलीय खेल में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी आदि खेल को शामिल किया गया था। व्यक्तिगत खेलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन 2 आयु वर्गों 15 से 20 वर्ष तथा 21 से 35 वर्ष तथा दलीय खेलों में 15 से 35 वर्ष तक के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किया गया। उक्त खेल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ 15 से 20 वर्ष में प्रथम स्थान कुमारी रागिनी राठिया, रायगढ़, द्वितीय स्थान कुमारी संध्या सिदार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा में 100 मीटर दौड़ 20 से 35 वर्ष में प्रथम स्थान पूर्णिमा चौहान, रायगढ़, द्वितीय स्थान मेदनी नाग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, तृतीय स्थान उर्मिला सामले, सारंगढ़, बिलाईगढ़। 800 मीटर दौड़ 15 से 20 वर्ष में प्रथम स्थान कुमारी रागिनी राठिया, रायगढ़, द्वितीय स्थान ईश्वरी सिदार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा 800 मीटर दौड़ 20 से 35 वर्ष में प्रथम स्थान कशिला भगत, रायगढ़, द्वितीय स्थान सुकृता बड़ा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, तृतीय स्थान उर्मिला सामले, सारंगढ़, बिलाईगढ़ को मिला। कलेक्टर की संवेदनशील पहल। स्कूल की पाली के दौरान कक्षा 9वीं-10वीं के 1860 बच्चों को मिल रहा गर्म पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मंशानुरूप एवं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की संवेदनशील सोच और दूरदर्शिता से जिले के छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर छात्रावास आश्रम में निवासरत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को विद्यालय की पाली के दौरान गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु टिफिन व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिससे वर्तमान में 1860 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। ये पहल उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जिन्हें शासन की मध्याह्न भोजन योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। विद्यालय के भोजन अवकाश के दौरान ऐसे छात्र स्वयं को अन्य बच्चों से अलग महसूस करते थे। टिफिन व्यवस्था लागू होने के बाद अब वे भी अपने सहपाठियों की तरह गर्म भोजन कर पा रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा है। एमए की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 मेधावी छात्राओं को मिला नोटपैड। सपनों को मिलेगी उड़ान। संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच निरंतर मेहनत करने वाली छात्राओं के लिए जब उनकी उपलब्धियों को पहचान मिलती है तो वो पल उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देता है। रायगढ़ जिले की मेधावी छात्राओं के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्हें उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आदिवासी विकास विभाग की योजना अंतर्गत नोटपैड प्रदान किए गए। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ग्राम तरेकेला की कुसुम पटेल ने एमए अर्थशास्त्र में प्रथम स्थान, रायगढ़ की बनीता गुप्ता ने एमए इतिहास में द्वितीय, पुसौर की नीलम ने एमए भूगोल में द्वितीय, रायगढ़ की अंजलि गुप्ता ने एमए राजनीति विज्ञान में तृतीय तथा लक्ष्मीन पटेल ने एमए संस्कृत में 7वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन छात्राओं को उनकी इस उपलब्धि के लिए हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय योजना अंतर्गत नोटपैड प्रदान किए गए। नगर निगम ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम तथा वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छात्राओं को नोटपैड सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानती है और मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नोटपैड मिलने से छात्राओं में उत्साह का माहौल है। क्लासिकल कथक सोलो में समृद्धि मेहर का शानदार प्रदर्शन, प्रथम स्थान हासिल। मधु गुंजन डांस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागियों ने बिखेरा नृत्य का रंग। नगर निगम ऑडिटोरियम में 21 से 24 दिसंबर तक सतरंग संस्था के तत्वावधान में आयोजित प्रतिष्ठित मधु गुंजन डांस प्रतियोगिता का भव्य और भावनात्मक समापन हुआ। 4 दिवसीय इस सांस्कृतिक महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली कलाकारों ने शास्त्रीय एवं लोक नृत्य विधाओं में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता की क्लासिकल कैटेगरी अंतर्गत सोलो कथक नृत्य में ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ की कक्षा 7वीं की छात्रा समृद्धि मेहर ने अपनी सधी हुई भाव भंगिमाओं, सुस्पष्ट मुद्राओं, लयबद्ध ताल और आत्मविश्वास से भरपूर प्रस्तुति के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया।
मंच पर उनकी प्रभावशाली प्रस्तुति के दौरान सभागार देर तक तालियों की गूंज से गूंजता रहा। समृद्धि मेहर की कथक प्रस्तुति में शास्त्रीय परंपरा के साथ भाव, गति और ताल का अद्भुत संतुलन देखने को मिला, जिसे निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उन्हें विजेता घोषित किया। प्रतियोगिता में शामिल अन्य राज्यों के प्रतिभागियों के बीच समृद्धि का चयन उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का प्रतिफल रहा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से किडनी रोगी को मिला निःशुल्क उपचार। जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रही शासन की पहल। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जरूरतमंद एवं गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड बाउली कुआं निवासी कमला देवी को किडनी रोग के उपचार हेतु इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया। कमला देवी विगत 10 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित थीं, जो समय के साथ गंभीर रूप लेती चली गईं और किडनी की जटिल बीमारी में परिवर्तित हो गईं। प्रारंभिक उपचार रायगढ़ में कराया गया, किंतु स्वास्थ्य की स्थिति अधिक बिगड़ने पर उन्हें रायपुर में भर्ती कराया गया। लंबे समय तक चले इलाज और आर्थिक तंगी के कारण आगे का उपचार कराना मरीज एवं परिजनों के लिए अत्यंत कठिन हो गया था। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर हितग्राही को 2,90,400 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से मरीज को निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में मरीज की किडनी डायलिसिस उपचार प्रक्रिया निरंतर जारी है तथा उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आदतन झगड़ा विवाद में लिप्त युवक पर जूट मिल पुलिस की प्रतिबंधक कार्रवाई। एसडीएम कोर्ट पेश कर भेजा जेल। थाना जूट मिल क्षेत्र में आए दिन शराब सेवन कर पारिवारिक झगड़ा विवाद और मारपीट करने वाले युवक के विरुद्ध पुलिस ने प्रतिबंधक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजिनपाली जूट मिल निवासी नरेंद्र गौंड द्वारा थाना जूट मिल में अपने छोटे साले हितेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका छोटा साला हितेश यादव नियमित रूप से शराब का सेवन कर सास ससुर एवं उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है तथा मारपीट पर उतारू हो जाता है। आरोपी आए दिन शराब पीने के लिए पैसे की मांग करता है और पैसे नहीं देने पर घर के सामानों को तोड़-फोड़ कर घर वालों को प्रताड़ित करता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। शिकायत पर पुलिस द्वारा अनावेदक हितेश यादव को थाना तलब कर समझाइश दी गई, किंतु वो पुलिस के समक्ष भी उल्टे शिकायतकर्ताओं को धमकाने लगा और ये कहते हुए गाली गलौज व मारपीट करने पर उतारू हो गया कि घर वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस व्यवहार से संज्ञेय अपराध घटित होने तथा क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका को देखते हुए पुलिस ने आरोपी हितेश यादव पिता रतिराम यादव उम्र 30 साल झोपड़ीपारा जूट मिल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशा पर अनावेदकों को तत्काल गिरफ्तार धारा 170, 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर एसडीएम कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया गया है। पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या के प्रयास के अपराध में भेजा रिमांड पर। कोतरा रोड थाना क्षेत्र में पत्नी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने पतासाजी कर दबोचने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार दिनांक 27 मई 2025 को प्रार्थिया त्रिवेणी अगरिया पति सावित्रु अगरिया उम्र 33 वर्ष निवासी चिराईपानी थाना कोतरा रोड जिला रायगढ़ द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रार्थिया ने बताया कि दिनांक 25 मई 2025 की सुबह वो अपने घर पर थी। एक दिन पूर्व पति सावित्रु अगरिया द्वारा उसे घर खर्च के लिए 1000 रुपए दिए गए थे। जब उसने खर्च हो जाने की बात कही तो पति गुस्से में आ गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इसी दौरान आरोपी ने रेजर ब्लेड से महिला के गले पर वार कर दिया, जिसे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी लागू। अब इस योजना से 100 के बजाय मिलेगा 125 दिन का रोजगार। भारत एवं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली रोजगार मूलक केंद्र सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को रायगढ़ जिले में जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे के संयुक्त मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शुरू हुई ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का एक आधुनिक और उन्नत रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाना है। सड़क हादसे में कांग्रेस नेता और शिक्षक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। दुम्हारी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार और धान से लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार कांग्रेस नेता और एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता यशवंत कुमार टंडन और सहायक ग्रेड 2 शिक्षक रूपेंद्र कुमार देवांगन भटगांव की ओर से बिलाईगढ़ लौट रहे थे। इसी दौरान दुम्हारी मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रहे धान लोड ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी अधिक थी। टक्कर के बाद शिक्षक रूपेंद्र कुमार का शव ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया था, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। रोटरी क्लब स्टील सिटी द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का भव्य आगाज आज एसपी दिव्यांग पटेल करेंगे शुभारंभ। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी द्वारा आयोजित जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन 26 से 28 दिसंबर 2025 तक शहर की घड़ी चौक स्थित रायगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आज शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमी एवं खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के सभी सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष रोटे कमलेश अग्रवाल, सचिव रोटे डॉक्टर सतीश अग्रवाल व कार्यक्रम के चेयरमैन रोटे आलोक रतेरिया ने इस अवसर पर शहर के सभी खेल प्रेमियों से निवेदन किया है कि वो इस अवसर पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। गर्लफ्रेंड की शादी से दुखी बॉयफ्रेंड ने लगाई फांसी, मरने से पहले वीडियो बनाया। रायगढ़ में 2.5 साल से चल रहा था अफेयर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गर्लफ्रेंड की शादी से दुखी होकर बॉयफ्रेंड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछली कुछ दिनों से वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा था। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें कह रहा है कि आपको लगता था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। उसने कहा कि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, सच्चे दिल से मोहब्बत किया। उसने वीडियो में मरने की भी बात कही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही लड़की शादी हुई है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नयागंज इलाके की है। जानकारी के अनुसार नयागंज निवासी अभिषेक देवांगन 30 का प्रेम संबंध कोतरा रोड क्षेत्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती से करीब 2.5 साल से था। दोनों के बीच लगातार मुलाकात होती थी, लेकिन कुछ दिन पहले युवती ने उससे संबंध तोड़ लिया और करीब 3 दिन पहले उसकी शादी हो गई। इससे आहत अभिषेक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। गुरुवार रात उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले युवक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि उसने सच्चे दिल से प्यार किया और कभी धोखा नहीं दिया। वीडियो में उसने आत्महत्या करने की बात भी कही थी। रायगढ़ में बोट ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, केबिन में फंसा ड्राइवर का शव जेसीबी से निकाला गया। ग्रामीण को टक्कर मारकर भाग रहा था। रायगढ़ जिले में गुरुवार रात 2 ट्रेलरों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर ट्रेलर की केबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। घटना खरसिया थाना क्षेत्र के रानी सागर के पास की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे चौड़ा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ट्रेलर चालक मोदेश मिस्त्री 31 निवासी औरंगाबाद बिहार ट्रेलर की केबिन में बुरी तरह फंस गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर डायल 112 और खरसिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण जेसीबी की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल खरसिया भेज दिया। बाइक की डिक्की से दिन दहाड़े 50,000 पार। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की से दिन दहाड़े 50,000 रुपए पार कर देने का मामला प्रकाश में आया है। धान बिक्री की राशि निकालकर किसान पशु आहार लेने गया था। इसी बीच किसी ने बाइक की डिक्की में रखे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित किसान ने तदाशय की रिपोर्ट थाने में कराई है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर उसकी पतासाजी प्रारंभ की है। उक्त उठाईगिरी का वाकया पुसौर थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुसौर थाना अंतर्गत ग्राम कठानी निवासी उपेंद्र गड़तिया खेती किसानी का काम करता है। धान बिक्री करने के बाद पैसों की जरूरत पड़ने पर बुधवार को उपेंद्र अपनी हीरो HF डिलक्स क्रमांक CG 13 UE 0660 से पुसौर स्थित अपेक्स बैंक आया था, जहां उसने 50,000 रुपए का आहरण किया और नोट की गड्डी तथा बैंक के पासबुक को कपड़े के थैले में डाला और बाहर निकल गया। कपड़े की थैली को बाइक की डिक्की में रखते हुए वो पशु आहार खरीदने चला गया। वहीं साहू पशु आहार के सामने बाइक खड़ी कर गया था।